अभी अभी झगड़ा करके मायके जाने की तैयारी कर रही महिला अचानक डर जाती क्योंकि दरवाजे के बाहर न जाने कब एक डरावनी काली दीवार खड़ी हो चुकी थी। महिला को लगा ये फिर पति की कोई शरारत है, इसलिए उसने तुरंत दरवाजा खोलने को कहा। लेकिन पति भी पूरी तरह हैरान था क्योंकि ये दीवार उसने नहीं बनाई थी। दोनों ने सोचा कि सीसीटीवी से बाहर देख ले, मगर कैमरे में भी सिर्फ काली अंधेरी स्क्रीन दिखाई दी। अब उन्हें यकीन हो गया कि मामला मजाक नहीं है। तभी सारा कमरे की बड़ी खिड़की की ओर गई। पर्दे हटाए तो वहाँ भी वही रहस्यमयी काली दीवार सामने। ये देखकर दोनों ने घर की सभी खिड़कियां खोल कर देखी, लेकिन हर जगह वही दीवार लगी हुई थी। गुस्से में सारा ने जोर से दीवार को लात मारी, मगर वो जरा भी नहीं हिली। उसने तुरंत फोन उठाकर दोस्तों को मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन घर का सिग्नल भी इस काली दीवार ने रोक दिया था। मजबूर होकर पति ने अपने शरीर से दीवार को धक्का मारा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब घर के सारे नेटवर्क बंद हो चुके थे, इसलिए वे फोन लेकर इधर उधर सिग्नल ढूंढने लगे। तभी उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। जैसे ही फोन दीवार के पास जाता, उसमें चुंबकीय रुकावट आने लगती और जितना पास ले जाते असर उतना बढ़ जाता। तभी पत्नी ड्रिल मशीन लेकर आई और बिना कुछ कहे दीवार में छेद करने लगी, मगर इससे भी दीवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी। ड्रिल का सिरा लाल होकर गर्म हो गया, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। तभी पति को एक आइडिया आया। उसने दीवार से हटकर दूसरी तरफ ड्रिल करना शुरू किया, मगर थोड़ी देर बाद वहाँ भी ड्रिल फंस गई। इसका मतलब था कि पूरे घर के बाहर हर तरफ यही काली दीवारें लगी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि कौन एक ही रात में पूरे घर को सील कर सकता है। इसी बीच पीछे से पड़ोसियों की आवाज सुनाई दी। दोनों को उम्मीद जगी और उन्होंने पड़ोसी की दीवार की तरफ ड्रिल करना शुरू किया। इस बार आसानी से दीवार टूट गई। छेद से पड़ोसी दिखे तो सारा ने जोर से मदद मांगी, मगर चौंकाने वाली बात ये थी कि पड़ोसी भी उसी तरह फंसे हुए थे। उन्होंने बताया कि सुबह उठे तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर बाहर नहीं निकल सके। सारा ने उन्हें शांत रहने को कहा और बाहर निकलने का तरीका ढूंढने की बात कही। तभी पति ने देखा कि घर का पानी भी बंद हो चुका है। ये देखकर वो घबरा गया, क्योंकि पानी के बिना वे जल्दी ही प्यास से मर सकते थे। गुस्से से भरी सारा ने घर में चीजें तोड़ना शुरू कर दी और पति को कोसने लगी कि अगर वो रात भर कंप्यूटर गेम न खेलता तो वे यहाँ फंसते नहीं। बेवजह दोषी ठहराए जाने पर पति भी भड़क गया। गुस्से में उसने मेज पर रखा फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। संयोग से इससे एक राज खुला। टूटे फोन के धातु के टुकड़े दीवार से चिपक गए। पत्नी ने अपनी गलती पर माफी मांगी, मगर पति का ध्यान दीवार पर था। उसने कॉफी का चम्मच दीवार पर लगाया, वो भी चिपक गया। दोनों ने घर की सभी धातु की चीजें लाकर दीवार पर चिपका दी। उन्होंने देखा कि 4 जगहों पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा थी। जैसे ही सारी चीजें वहां रखी गई, अचानक भयानक घटना हुई। दीवार पर चिपकी धातु की चीजें अचानक हिलने लगी और तेजी से दोनों की ओर उछल गई। पति ने समय रहते पत्नी को बचा लिया, लेकिन उसकी पीठ पर ब्लेड और धातु के टुकड़ों से खून निकल आया। अब उन्हें समझ आ गया कि ये रहस्यमयी काली दीवार धातु की चीजों को वापस उछाल देती। तभी पड़ोसियों के घर से जोरदार झगड़े की आवाज आई। वे छेद को बड़ा करके पड़ोसी के घर में गए। अंदर पूरा कमरा बिखरा हुआ था और फर्श पर खून फैला था। तभी सारा ने महिला पड़ोसी को बिस्तर के नीचे पड़े देखा और उसे उठाया। उसी समय पड़ोसी का पति अचानक बाहर आया और उस पर झपट पड़ा, गला दबाने लगा। तभी सारा ने पेपर स्प्रे उसकी आंखों में छिड़क दिया। मौका मिलते ही पति ने डंडे से उसे गिरा दिया, लेकिन तभी पड़ोसी की पत्नी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पता चला कि फर्श पर पड़ा खून महिला का नहीं बल्कि आदमी का था। वो अपनी पत्नी को आत्महत्या से रोकते हुए घायल हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल था कि बाहर कैसे निकला जाए। तभी सारा को एक आइडिया आया। उसने कहा कि वे फर्श के नीचे से रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि ये इमारत सदी की शुरुआत में बनी थी और नीचे बना बंकर सीधे मेट्रो सिस्टम से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये उनके बाहर निकलने का शायद आखिरी तरीका था। तुरंत ही पति ने बड़ा हथौड़ा उठाया और महंगे फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में फर्श में बड़ा छेद हो गया। नीचे कोई है या नहीं ये पुकार कर पक्का करने के बाद वो चादरों के सहारे नीचे उतर गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि पड़ोसी का घर भी उसी काली दीवार से बंद था। वो बाकी लोगों को नीचे बुलाने ही वाला था कि तभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए एक बूढ़ा आदमी पिस्तौल लेकर सामने आ गया। उसने उन्हें फर्श तोड़ने की वजह बताई, लेकिन बूढ़ा उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। दोनों के बीच तनाव बढ़ ही रहा था कि तभी बूढ़े की पोती बाहर आई और उसने अपने दादा को उनकी बात मानने को कहा। सारा ने भी भरोसा दिलाया कि नीचे जरूर कोई सुरंग होगी जिससे बाहर निकला जा सकता है। फिर सब लोग एक तरफ बैठ गए और अब अगली मंजिल का फर्श तोड़ने की बारी जॉन की थी। तभी पति को टूटे मलबे में एक निगरानी उपकरण मिला। बूढ़े ने कहा कि ये उन्होंने नहीं लगाया। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी पोती ने घर में स्मोक डिटेक्टर लगवाया था। ये सुनते ही पति रसोई में गया और डिटेक्टर उतार लिया। उसमें भी वैसा ही निगरानी उपकरण था। अब सबको समझ आ गया कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। जॉन ने कहा कि ये किसी साजिश जैसा है, जैसे कोई अमीर लोग उन्हें किसी सर्वाइवल गेम में फंसाकर मजा ले रहे हैं। सबको शक हुआ कि इसके पीछे मकान मालिक हो सकता है, क्योंकि वो इसी दीवार के पीछे रहता था। जल्दी उन्होंने दूसरी तरफ की दीवार भी तोड़ दी और सावधानी से अंदर गए। वहाँ मकान मालिक खून के तालाब में पड़ा था और उसके दोनों हाथ बेरहमी से काटे गए थे। ये दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। वो काफी पहले मर चुका था। पति ने उसका फोन उठाया। गैलरी में सिर्फ काली दीवारों की तस्वीरें थी। साफ था कि वो भी पहले मदद मांगने की कोशिश कर चुका था। इस बीच जॉन नीचे का फर्श तेजी से तोड़ता रहा ताकि सुरंग जल्दी मिले, लेकिन ज्यादा तोड़फोड़ से फर्श अचानक ढह गया और सब नीचे गिर गए। खुशकिस्मती से किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सब धीरे धीरे उठे और बूढ़े को भी नीचे उतार लिया गया। तभी अचानक एक अजनबी आवाज सुनाई दी, जैसे वो उनकी मंशा जानता। उसने कहा कि बाहर की दुनिया प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए लोगों को बचाने के लिए उन्हें हाईटेक दीवारों से बंद किया गया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे बाहर निकलकर सच्चाई देखना चाहते थे। उन्होंने फिर अगली मंजिल का फर्श तोड़ा। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये जगह घर नहीं बल्कि एक परित्यक्त गोदाम
जैसी थी। उन्हें उम्मीद जगी कि सुरंग पास ही हो। आगे बढ़कर उन्होंने एक कमरे का ताला तोड़ा। अंदर एक लोहे का दरवाजा मिला। नीचे रखी चीजें हटाकर देखा तो दरवाजे पर 3 परत लोहे की चादरें थी। उन्हें लगा ये बंकर का दरवाजा होगा। सारा ने हथौड़े से लोहे को तोड़ना शुरू किया। दरवाजा खुलते ही वे डर गए। अंदर भी वही काली दीवार थी। जॉन टूट गया और गुस्से में हथौड़ा मारने लगा। पति ने उसे रोका क्योंकि धातु वापस उछल सकती थी। तभी जॉन ने बूढ़े की पिस्तौल छीनकर दीवार पर गोली चला दी। डरावना दृश्य सामने आया। गोली दीवार के सामने हवा में रुक गई। टिम ने तुरंत सबको झुकने को कहा। बूढ़ा धीमा था और वापस उछली गोली उसके सीने में लगी। वो वहीं मर गया। अब सबने उम्मीद छोड़ दी और मरने का इंतजार करने लगे। लेकिन टिम को मकान मालिक के फोन की तस्वीरें याद आई। शायद उसे बाहर निकलने का तरीका पता था। उन्होंने उसका घर पूरी तरह खंगालने का फैसला किया। उन्हें कुछ कागज मिले। शायद वही काली दीवार खोलने की कुंजी थे। टिम ने देखा कि मकान मालिक का कमरा थोड़ा छोटा था, जैसे अंदर कोई छिपा भाग हो। मार्विन को दराज में रिमोट मिला। बटन दबाते ही अंदर का हिस्सा प्रतिक्रिया देने लगा, लेकिन पासवर्ड चाहिए था। उन्होंने आटे का इस्तेमाल करके पता किया। 4 अंकों का पासवर्ड था, केवल 24 संयोजन। कुछ ही कोशिशों में दरवाजा खुल गया। अंदर देखकर वे स्तब्ध रह गए। मकान मालिक उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्डिंग में दिखा कि रात तक काली दीवार नहीं थी, अचानक एक पल में प्रकट हो गई। वीडियो में एंटन के मरने से पहले गलियारे में चमक दिखी, फिर सीढ़ियों की रोशनी अंदर आई, मतलब उसने दीवार खोली थी। बाद में यूरी द्वारा एंटन की हत्या का दृश्य भी दिखा। जब टिम ने यूरी को ढूंढा, वो मार्विन को मारने वाला था। पास में लिया पहले ही घायल हो चुकी थी। जैसे ही यूरी टिम का गला दबाने लगा, मार्विन ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एंटन का कमरा पूरी तरह खोजा, लेकिन वो नेमी डिफेंस नाम की कंपनी में काम करता था और कंपनी का स्थान हैम्बर बंदरगाह के पास था। बहुत संभावना थी कि यही लोग इन काली दीवारों के निर्माता। एंटन के कमरे की निगरानी फुटेज देखने पर पता चला कि वो किसी तरह का प्रोग्राम बना रहा था जो शायद काली दीवार खोल सकता था। लेकिन यूरी ने एंटन को मारने के बाद उसका फोन नष्ट कर दिया। फिर भी ये गेम इंजीनियर टिम के लिए मुश्किल नहीं था। जब तक स्टोरेज रिंग मौजूद है, सब कुछ रिकवर किया जा सकता है। एंटन ने एक ऐसा ऑप्टिकल कोड विकसित किया था जिसे मोबाइल फोन पढ़ सकता था। चूंकि रोशनी भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इस प्रोग्राम से निकली रोशनी को काली दीवार पर डालने से उसे खोला जा सकता था। जब सभी बटन दबा दिए गए तो काली दीवार में बदलाव आया। एना ने अपना हाथ दीवार पर रखा और वो आर पार जाने लगा। लेकिन यूरी के अनुसार ये मौत को बुलाना था। सच भी यही निकला। एना को महसूस हुआ कि कोई ताकत उसे अंदर खींच रही है। मार्विन और बाकी लोग उसे खींचने लगे, मगर ताकत बहुत ज्यादा थी। डरावनी बात ये थी कि काली दीवार धीरे धीरे जमने लगी और एना का निचला शरीर कट गया। इससे साफ हो गया कि मकान मालिक के हाथ भी इसी तरह कटे थे। यूरी की हंसी से पता चला कि उसे सब पहले से पता था। अगर वो पहले बता देती तो एना की जान बच सकती थी। गुस्से में मार्विन ने यूरी पर गोली चला दी। अपने प्रियजन को खोने का दर्द सहन न कर पाने के कारण मार्विन ने बाद में आत्महत्या कर ली। पति और श्याओली यहाँ बैठकर मरना नहीं चाहते थे। एंटन का प्रोग्राम सही था, शायद बटन दबाने का क्रम गलत था। एक गलत संयोजन हटाने के बाद अब उनके पास 23 संभावनाएं बची। तभी टिमटिमाती रोशनी देखकर श्याओली को कुछ याद आया। हर बटन दबाने पर एक खास संख्या में फ्लैश होता। फ्लैश की संख्या से सही क्रम निकाला जा सकता था। सही क्रम एंटन की रिकॉर्डिंग में छिपा था। वीडियो मिलान के बाद उन्होंने तय किया कि बटन घड़ी की दिशा में दबाने। जैसे ही वे फिर से दीवार खोलने वाले थे, यूरी अचानक हमला करने आ गई। गोली लगने के बावजूद वो जिंदा थी। उसने पति को बेहोश कर दिया और श्याओली को मारने दौड़ी। भागते समय महिला बेसमेंट में गिर गई। पति होश में आया और यूरी को लात मारकर नीचे गिरा दिया। वो अपनी साथी को लेकर बेसमेंट के अंदर भागा, जहाँ एक और काली दीवार थी जो बंकर से जुड़ी थी। उसने अपनी साथी से दीवार खोलने को कहा और खुद दरवाजे पर यूरी को रोकने लगा। सभी बटन दबते ही दीवार खुलने लगी। तभी यूरी अंदर घुस आई और उसका गला दबा दिया। इस बीच दीवार पूरी खुल चुकी थी। श्याओली चाहती तो अकेली भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कुल्हाड़ी उठाकर यूरी को मार डाला। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर बंकर से बाहर निकले, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर फिर निराशा छा गई। पूरा शहर काली दीवारों से ढका हुआ था, जैसे काले पिंजरे जिनमें लोग कैद थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें एक कार मिली और वे ऐसे स्थान की ओर जाने लगे जहाँ काली दीवारें न हो। जैसे ही कार चली, रेडियो पर इस आपदा का सच प्रसारित होने लगा।